हमारी स्पाइस मनी के जो भी रिटेलर हैं, जो एक फ्यूचर स्पाइस मनी ने काफी पहले ही लॉन्च किया था, स्पाइस मनी कैश डिपॉजिट का, इसको बहुत लोगों ने आज भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। इसके कारण वो यूज नहीं करते हैं। अब क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि कोई भी सर्विस के बारे में आपको जानकारी होगा तभी आप यूज कर पाएंगे। ना आपको डिस्ट्रीब्यूटर बताता है, ना कोऑर्डिनेटर बताता है, या बता भी देता है तो उस फ्यूचर को आप सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल में मैंने आपको बताया है कि स्पाइस मनी अर्निंग होगी डबल। अब स्पाइस मनी एक नए फ्यूचर को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको शेयर करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि स्पाइस मनी जो एक नए फ्यूचर को ऐड किया था, हालांकि ये पहले ही ऐड हुआ है 1 साल पहले, लेकिन पहले काफी सारे बैंकों का कैश डिपॉजिट नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमारे स्क्रीनशॉट में या स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि इसमें ऑल इंडिया ओवर में जितने भी बैंक है सबका कैश डिपॉजिट स्पाइस मनी ने लाइव कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आज भी इस सर्विस को लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसको न यूज करने से आपको 2 नुकसान है। पहले आपको नुकसान के बारे में बताएंगे और आप इसको जब यूज करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये स्पाइस मनी कैश डिपॉजिट ऑल बैंक, सभी बैंक आप कैश डिपॉजिट बड़े ही आसानी से कर सकते हो। जो पहला इसका नुकसान है, पहले मैं उसके बारे में आपको पास में मैं उसका जानकारी आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्पाइस मनी जो आप कैश डिपॉजिट की सर्विस यूज नहीं करते हो, इसमें नुकसान क्या है कि जो भी आपके पास आधार कार्ड के माध्यम से पैसे जमा या निकासी जमा तो करते नहीं हो, तो निकासी करने के लिए जो भी कस्टमर आते हैं वो आपका पैसा स्पाइस मनी के वॉलेट में इजीली ऐड होते जाता है। जितने पैसे आप दिन भर में निकालो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, हटो, जो भी पैसे आप निकालो वो आपके सारे स्पाइस मनी के वॉलेट में जमा हो जाते हैं। जैसे कि BC वॉलेट होता है, उसमें आपका पैसा जमा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब उस पैसे को आप सेटलमेंट करने जाते हो तो कंपनी आपसे चार्ज करता है। अब कितना चार्ज करता है इसके बारे में भी बहुत से ट्रेडर की जानकारी नहीं है, और बहुत से ट्रेडर भाई के पास जानकारी तो है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 100 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक आप अपने अकाउंट में पैसे को मूव टू बैंक या सेटलमेंट या पे आउट, जिस माध्यम से आप अगर भेजते हो, मतलब नाम अलग है, काम एक ही है, तो आपको 5 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक अगर आप अपने बैंक में सेटल करते हो तो आपको 10 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों, ये आपको 10 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है, ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान कि अगर कहीं आपने सेविंग अकाउंट को लिंक करके रखा अपने अकाउंट में, तो 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको बैंक के एंड से TDS काटे जाते हैं, आपका अकाउंट को होल्ड किया जाता है अगर आपने सेविंग अकाउंट ओपन करके रखा है, ऐड करके रखा है तो। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आप करेंट अकाउंट ओपन करके रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें आप 50 लाख तक कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल आप 20 लाख और डिपॉजिट आप 1 करोड़ रुपए तक कर सकते हो। तो ये दूसरा घटा हुआ कि आपका जो सेविंग अकाउंट बैंक ऐड है उसमें अगर आप सेटलमेंट करते हो तो पहले तो कंपनी आपसे चार्ज करता है, उसके बाद में आपका बैंक आपसे TDS लेता है, आपका अकाउंट को होल्ड करता है, फ्रीज करता है, फिर उसको जाके आप चालू करवाते हो। तो ये 2 घटा है। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो उसमें आपको 3 बहुत बड़े फायदे हैं। अब क्या फायदा है उसके बारे में मैं आपको शेयर कर दूं। सबसे पहला फायदा दोस्तों कि आप जितने भी पैसे का कैश डिपॉजिट करोगे ग्राहकों का, उसमें आपको कंपनी के एंड से कमीशन मिलता है। इसका कोई चार्ज नहीं कटता। ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक कर देंगे तो हमारा वीडियो चल जाएगा। इसमें कंपनी आपसे चार्ज नहीं करता, उसके बदले में कंपनी आपको कमीशन प्रोवाइड करता है। अब कितना कमीशन प्रोवाइड करता है? सबसे पहला फायदा, अगर आपके पास किसी कस्टमर पैसे विड्रॉल करने के लिए आते हैं 10,000 रुपए, आप आधार कार्ड के माध्यम से अगर 10,000 रुपए उनका विड्रॉल करते हो तो आपको कंपनी के एंड से 10 रुपए, किसी कंपनी में 12 रुपए, किसी कंपनी में 13 रुपए, किसी कंपनी में, मैं बताऊंगी आजकल कंपटीशन का मार्केट है दोस्तों, तो आपको 15 रुपए तक कमीशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई कस्टमर 10,000 रुपए डिपॉजिट करवाने के लिए आता है तो वहां पे भी कंपनी आपको 15 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए, 14 रुपए तक का कमीशन आपको प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला बात कि अगर आप APS से पैसा निकालते हो तो कंपनी तो कुछ न कुछ आपको कमीशन प्रोवाइड कराता है ऑलरेडी। उसके बाद आप 1% का ग्राहकों से चार्ज करते हैं। डबल कमीशन कैसे कमाना है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो आपने 10,000 रुपये निकाला तो 100 रुपये कम आपने ग्राहक से चार्ज किया, 1%, 1%, तो आपको 100 रुपये, और कंपनी कहीं ना कहीं आपको 10 रुपये, 12 रुपये या 15 रुपये कमीशन दे दिया। तो मैक्सिमम मैं मान के चलूँ कि आपको 15 रुपये कमीशन दिया, तो 115 रुपये आपके हो गए अगर आपने 10,000 रुपये निकाला तो, और ग्राहकों को कैश दिया। अब दोस्तों अगर आपके पास ग्राहक कहीं 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाने के लिए आ जाता है, तो अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हो पैसा को, तो आपकी स्पाइस मनी को वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वो आपके स्पाइस मनी के वॉलेट में आता है, ये सभी को पता है। उस पैसे को आपने 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट किया तो उसमें कंपनी आपको 15 रुपये कमीशन देता है, 10,000 रुपये तक 15 रुपये कमीशन दिया, और आप ग्राहकों से 1% का चार्ज करते हो, तो आपको यहाँ पे हुआ 100 रुपये और 15 रुपये, यानी 115 रुपये। तो आपने एक ही ग्राहक से 10,000 रुपये उसने विड्रॉल कराया, तो आपको मिला 115 रुपये, और वहीं पे आपने ग्राहकों का 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो वहां पे दोस्तों आपको मिला कितना, 115 रुपये। तो कितना हुआ दोस्तों, 230 रुपये कमीशन। ये आपको पहला फायदा हुआ। अब दूसरा फायदा यह हुआ कि आपको बैंक से टीडीएस नहीं कटेगा, और आपका सेटलमेंट करने का जो भी चार्ज है वो भी नहीं कटेगा। ये तीसरा फायदा हो गया। और सबसे जरूरी खास जो फायदा है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि आपने जिस कस्टमर का पैसा विड्रॉल किया उसको आपके पास कैश है आपके दुकान पे, तो आपने उसको दे दिया, और जो भी ग्राहक आपके पास पैसे जमा करने के लिए आया तो वो आपको 10,000 रुपये कैश दिया, कैश, कि भाई मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आप डिपॉजिट कर डालो। तो आपने उसके पैसे को डिपॉजिट कर डाला, तो वो 10,000 रुपये आपको कैश दे दिया। तो इसमें आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमें इससे रिक्वेस्ट है शेयर करना। तो आपको 230 रुपये हो गए। तो समझिए कि आप कैश डिपॉजिट नहीं करते हैं तो कितना आप माइनस पॉइंट में हैं। कैश विड्रॉल तो सभी करते हैं, लेकिन कैश डिपॉजिट कोई करता है। लेकिन स्पाइस मनी ने इस फ्यूचर को बहुत पहले ही आप लोग के साथ में रिलीज कर दिया है, लाइव कर दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों कर सकते हो, और आपको बैंक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि दिन भर में आपने 50,000 रुपये का कैश डिपॉजिट कर दिया, तो आपको 50,000 रुपये कैश हो गए। और मान लीजिए कि आपने ग्राहकों का 50,000 रुपये का कैश विड्रॉल कर दिया, तो आपको वहां पे 50,000 रुपये यही जो कैश है वो आपने उसके साथ में शेयर किया। जो भी पैसा, सिंपल सी बात है, जो भी पैसा विड्रॉल करेगा उसको आप पैसे देंगे, और जो भी पैसा डिपॉजिट करेगा वो आपको पैसे देगा। तो आप 50,000 रुपये में ही घुमा फिरा के आपने 500 इधर से, 500 उधर से, 1,000 रुपये, और 75 दूनी के 150, 1150 रुपये आपने कमा लिया, और आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को मैंने दिल से बनाया है, और आप लोगों को साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करना। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रश्न है दोस्तों, बेशक मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग मुझे चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो। और इस तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल शिवटेक न्यूज को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आने वाले टाइम में बैंकिंग से रिलेटेड मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करते ही रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। लेकिन एक सी आपसे और रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंपनी का एपीएस संचालक को अपने डॉलर आईडी का पासवर्ड कभी भी किसी भी हाल में दोस्तों किसी के साथ साझा ना करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।